नया टॉपिक जो हमारे पास है ना, मैं बिल्कुल चेंज टॉपिक करा रहा हूँ ताकि थोड़ा-सा आप लोगों को जो है चीज़ें समझ में आ जाए। नया टॉपिक हमारे पास है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन नया टॉपिक हमारे पास ये है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन। बेटा हमारे पास कोर्स में जो टॉपिक रहते हैं ना, एक तो ये वाला टॉपिक है जो भी करा रहा हूँ नॉन प्रॉफिट, इसके बाद इनकम्प्लीट रिकॉर्ड है और इसके बाद कंपनी है और इसके बाद पार्टनरशिप है। ये 4 टॉपिक टोटल बनते हैं। मैं कोशिश करूँगा ये अप्रैल के एंड तक करवाऊँ, तो कंटीन्यूअस क्लासेस दूँगा तो ही हो सकता है। तो थोड़ा स्पीड से पढ़ाऊँगा, लेकिन कोशिश करूँगा चीज़ें सारी कवर करूँ। तो पहला सवाल ये बताता है कि सर ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन होते क्या हैं? पहले ज़रा इसको देख लें, फिर इसकी कैलकुलेशन की तरफ आते हैं। तो कोई आइडिया है आप में से किसी को कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइज़ेशन किसे कहते हैं? एनीवन? चैट में बता दें मुझे। जी, जी, बिल्कुल। जी, बताएँ कोई बेटा, इसका कोई आइडिया है आप लोगों को? सर जैसे कैम्ब्रिज इंटरनेशनल है, ठीक है, बिल्कुल सही बता रहे हैं, बिल्कुल सही बता रहे हैं। बेटा इसका जो मेन एम होता है ना एनपीओ का, वहाँ बेटा आप बिल्कुल सही बता रहे हैं। जो एनपीओ होता है, एनपीओ का जो मेन एम होता है ना, वो होता है रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करना, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना। जैसे क्रिकेट हो गया, जैसे फुटबॉल हो गया, जैसे चेस हो गया, ठीक है ना? बाकी कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहता, डांस हो गया। मतलब हमारे सोसाइटी क्या हो एक्टिव रहे। हमारी सोसाइटी क्या है, पढ़ने के अलावा जो बाकी एक्टिविटीज़ हैं, जो लोगों की क्रिएटिविटी में इज़ाफ़ा करते हैं, लोगों की क्या नाम है अपना फ़िटनेस में इज़ाफ़ा करते हैं, लोगों के स्पोर्ट्स में इज़ाफ़ा करते हैं। मज़हब से रिलेटेड मतलब कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी लाइक किसी ने कोई नात अकेडमी ओपन कर ली, ठीक है ना? ज लोगों को नाच सिखा रहे हैं, किरत अकेडमी, किरत सिखा रहे हैं। तो कोई भी ऐसा काम जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को बूस्ट करे, प्रमोट करे या मतलब आप उसका बिज़नेस तो कर रहे हैं, प्रॉफ़िट कमाना मकसद नहीं है। प्रॉफ़िट कमाना मकसद नहीं है, लेकिन आप च चाहते हैं सोसाइटी में जो लोग हैं, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करें। इसकी तरफ ज़्यादा से ज़्यादा है। मेनली आपके पास क्रिकेट वगैरह, स्पोर्ट, चेस क्लब इस इन चीज़ों में ज़्यादातर आपको एनपीओ मिलेंगे। पाकिस्तान के अंदर तो स्पोर्ट्स के अंदर ज़्यादा हैं और फ़ॉरेन कंट्री में और चीज़ों के अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगे एनपीओज़ जो हैं। तो इनको एनपीओज़ भी कहा जाता है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन और इनको दूसरा नाम जो है क्लब भी कहा जाता है, क्लब्स भी कहा जाता है। पहला सवाल ये दूसरे बिज़नेस से किस तरह डिफरेंट है? पेपर में भी सवाल आता है कि एक आम जो ट्रेडिंग बिज़नेस होता है, एक आम जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिज़नेस होता है, एक वो बिज़नेस होता है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड होता है, ठीक है? एक वो बिज़नेस होता है जो प्रॉफिट ओरिएंटेड बिज़नेस होता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे हम बात कर लेते हैं कंपनी की और एक वो बिज़नेस होता है जिसको हम प्यार से कहते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गनाइज़ेशन। तो पहला सवाल जो पेपर में आता है थ्योरी के अंदर कि इन दोनों के दरमियान क्या डिफ़रेंस है? तो नंबर 1 डिफरेंस, ये बिज़नेस भी प्रॉफ़िट कमाते हैं, लेकिन ये बिज़नेस उस प्रॉफ़िट को प्रॉफ़िट का नाम नहीं देते, ठीक है ना? ये बिज़नेस क्या करते हैं, जो भी प्रॉफ़िट कमाते हैं, उसको प्यार से क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। उसको प्यार से क्या कहते हैं, सरप्लस कहते हैं। और अगर इनको नुकसान हो, तो उसको लॉस नहीं कहते, उसको प्यार से क्या कहते हैं, डेफ़िसिट कहते हैं। और आम बिज़नेस जो होता है, जब भी इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देता है, पॉज़िटिव आंसर आता है, उसको प्यार से क्या कहता है, प्रॉफ़िट कहता है और माइनस में आंसर आता है, तो उसको क्या कहता है, लॉस कहता है। सर उसके अलावा कोई डिफ़रेंस? उसके अलावा कोई डिफ़रेंस? ये आम बिज़नेस जब भी प्रॉफ़िट मालूम करते हैं, तो क्या बनाते हैं बेटा? इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं। इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, जब भी प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना होता है। लेकिन इन बिज़नेस को अगर प्रॉफ़िट कैलकुलेट करना हो, तो ये इनकम स्टेटमेंट नहीं बनाते। इनकम स्टेटमेंट की जगह पे एक अकाउंट होता है, स्टेटमेंट फ़ॉर्म में, जिसको हम प्यार से कहते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये लोग वो बनाते हैं। दोनों की नेचर सेम है, नाम का डिफ़रेंस है, ठीक है ना? थोड़ी-सी कुछ आइटम नए मिल जाएँगे आपको, ज़्यादातर नेचर सेम है। दोनों में क्या होता है, इनकम में से एक्सपेंसेस हम माइनस कर रहे होते हैं। ठीक है? अच्छा जी। और सर ये बिज़नेस जब
कैश रिकॉर्ड करता है, कोई कैश आ रहा है या कोई कैश जा रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, बैंक से जा रहा है, उसके लिए प्यार से क्या बनाता है, कैश बुक बनाता है। आपने बनाई होगी 3 कॉलम वाली, 2 कॉलम वाली कैश बुक बनाता है। और हमारे पास ये जो बिज़नेस एनपीओज़ होते हैं, ये भी कैश बुक की तरह बनाते हैं, एक ही कॉलम होती है, 2-3 कॉलम का चक्कर नहीं होता, लेकिन ये लोग उसको प्यार से क्या कहते हैं, रिसीट एंड पेमेंट्स कहते हैं। नाम का फ़र्क है, काम तकरीबन सेम है। बस ये इसलिए किया जाता है ताकि दोनों में बिज़नेस में फ़र्क नज़र आए, लगे कि भाई ये एनपीओज़ है। सर और क्या डिफरेंस है? और क्या डिफरेंस है? यहाँ जो पैसा लगाया जाता है, उसको प्यार से क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। यहाँ जो पैसा लगाया जाता है, उसको प्यार से कैपिटल बोला जाता है और उसका मकसद ये होता है कि वो एक मतलब यानी आपने इसलिए लगाया होता है कि उसपे रिटर्न आपको मिले। उसपे आपको क्या मिले? रिटर्न मिले, उसपे आपको प्रॉफ़िट मिले, वो प्रॉफ़िट आप विथड्रॉ कर सकें। लेकिन यहाँ पे ऐसा चक्कर नहीं होता। यहाँ पे पैसा लगाया नहीं जाता, बल्कि मेंबर से फीस ली जाती है, वो जमा हो जाती है, उसमें से जो पैसा बच जाता है, वो रख लिया जाता है, वो विथड्रॉ तो होता नहीं, वो रख लिया जाता है, फिर आगे वो इस्तेमाल होता है। फिर और मेंबर आते हैं, और पैसे देते हैं, वो जमा हो जाते हैं, उनको इस्तेमाल किया जाता है। तो वो जो जमाशुदा पैसा होता है ना, जमाशुदा, लोगों से कलेक्ट करके जो पैसा आया होता है, जमाशुदा पैसा जो होता है, उसको प्यार से क्या नाम कहा जाता है? एक्यूमुलेटेड फंड कहा जाता है। होता ये भी कैपिटल की तरह है, फ़र्क ये है कैपिटल इसलिए इन्वेस्ट किया जाता है कि उसपे रिटर्न मिले। यहाँ ऐसा चक्कर नहीं होता। यहाँ जो लोग पैसा देते हैं उनके अगेंस्ट उनको सर्विसेज़ मिलती हैं। लाइक फॉर सपोज़ अगर आप हैदराबाद क्लब जाते हैं, तो आप जो भी मेंबरशिप फ़ी देते हैं हैदराबाद क्लब में या जिम खाना में, तो आप उसके अगेंस्ट क्या करते हैं उनसे सर्विसेज़ लेते हैं। ये नहीं है कि आप जाके वो पैसे विथड्रॉ करेंगे, ऐसा कोई हिसाब-किताब नहीं होता। तो यहाँ तक मेरी बातें क्लियर हैं? जो दोनों में डिफ़रेंस मैंने बताया, मोटी-मोटी बातें मैंने बताई। कि एक आम बिज़नेस में और इसमें, ठीक। अच्छा अब अगला सवाल, ये एनपीओ जो थे ये प्रॉफ़िट कैसे कमाते हैं? इनके पास पैसा आता कहाँ से? सो प्रॉफ़िट मालूम करने से पहले हम इनकी कुछ कैलकुलेशन करेंगे। इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है गाइस, इनकी जो मेन सोर्स ऑफ इनकम होती है, वो होती है सब्सक्रिप्शन। इसको आप कह सकते हैं मेंबरशिप फ़ी। मैं लिख देता हूँ साइड पे, ये क्या है हमारे पास? ये मेंबरशिप फ़ी है। कि कोई भी इन क्लब का मेंबर बनता है, तो ये ज़ाहिर-सी बात है सर्विसेज़ के अगेंस्ट उससे कोई फ़ीस कलेक्ट करते हैं। फ़ॉरेन कंट्री में वो एनुअल होती है, उसको प्यार से हम क्या कहते हैं? सब्सक्रिप्शन कहते हैं। तो ये बिज़नेस पहले क्या करते हैं? सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करते हैं और सब्सक्रिप्शन कलेक्ट करने के बाद फिर ये लोग क्या करते हैं? ये जो ऊपर मैंने बोला है ना आपके पास इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ये बनाते हैं। लेकिन सीन क्या है? समटाइम्स सब्सक्रिप्शन ज़्यादा मिल जाती है, समटाइम्स सब्सक्रिप्शन कम मिलती है। तो इश्यू क्या है कि सब्सक्रिप्शन जो आप रिकॉर्ड करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, जब आप प्रॉफिट निकालेंगे, आप वो लिखेंगे जो आपकी बनती है। मतलब अगर कोई अक्रूड है या कोई एडवांस है आपके पास, ठीक है ना? तो वो आपने एडजस्ट करनी होगी। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? मेंबरशिप फ़ी है। लेकिन सीन ये होता है कभी-कभार हमें ज़्यादा मिलती है, कभी-कभार हमें कम मिलती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। और हम वो सब्सक्रिप्शन लेके जाएँगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में जो हमारी बनती है। तो टी अकाउंट का मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ, वो एक नज़र देख लें वो कैसे बनता है। तो देख लें बेटा, सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट बना रहा हूँ। ये सब्सक्रिप्शन का टी अकाउंट है, ये पेपर में आपको बनाना होगा अलग से। सब्सक्रिप्शन के टी अकाउंट में सबसे पहले हम लिखते हैं वो सब्सक्रिप्शन जो हमने रिसीव की है। ये बेटा इनकम है बेटा। ये बिज़नेस के लिए क्या है? इनकम है, मैं आपको पहले से बता दूँ। तो मुझे बताएँ मैंने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, कहाँ आएगी बेटा? मैंने सब्सक्रिप्शन बिज़नेस ने सब्सक्रिप्शन रिसीव की है, बैंक हो जाएगा डेबिट, सब्सक्रिप्शन का अकाउंट क्या होगा अफ़सा बेटा? जल्दी बताएँ, क्विक बेटा। क्रेडिट बेटा, क्रेडिट। तो आप उसको क्रेडिट कर दें और यहाँ लिख दें बैंक। तो जितनी भी सब्सक्रिप्शन हमने रिसीव की है उसको कर देंगे क्रेडिट। ठीक है? आप बैंक भी ले सकते हैं और रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी इसकी जगह ले सकते हैं, ये चीज़। अच्छा जी, उसके अलावा सर इसमें सीन ये होता है कि कभी-कभार हमारे पास सब्सक्रिप्शन कुछ एडवांस भी होती है, कुछ अक्रूड भी होती है। अब गौर से सुनना, हमारे पास 2 एडजस्टमेंट होती हैं सब्सक्रिप्शन के अंदर। एक होती है, गौर से सुनना, एक होती है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस और एक होती है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स। सब्सक्रिप्शन हमारे पास 2 होती हैं, एक होती है सब्सक्रिप्शन इन एडवांस,
इन एडवांस का मतलब ये है कि पैसे रिसीव हो गए, पैसे रिसीव हो गए, बट हमने सर्विसेज अभी तक नहीं दी, मतलब जो उसको फैसिलिटीज देनी थी वो नहीं थी। और एरियर का मतलब ये कि सर्विसेज दे दी हमने, मतलब हमने अपने बिहाफ पे काम कर लिया है, हमने अपने बिहाफ पे काम कर दिया है, लेकिन कैश हमें रिसीव नहीं हुआ। कैश हमें रिसीव्ड करना है, कैश रिसीव नहीं हुआ अभी तक। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इसके ऊपर। मेरा आपसे सवाल है, सब्सक्रिप्शन इन एरियल के ऊपर आता है। हमने सर्विसेज दे दी हैं, पैसे हमें लेने हैं बेटा, पैसे हमें लेने हैं। तो मुझे बताएं ये रिसीवेबल है या पेबल है मेरे लिए? अगर मैंने लोगों को सर्विसेज दे दी, मतलब एक बंदा आता है मेरे क्लब को ज्वाइन करता है और पूरे महीने पूरा साल फैसिलिटीज का फायदा उठाता है, मतलब जो लोगों को मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसका फायदा उठाता है, पैसे नहीं देता, तो वो मेरे लिए रिसीवेबल है या पेबल है? मुझे पैसे लेने हैं या उल्टा उसको देने हैं? जी गाइस, कश्यप बेटा आप भी बताएं। वो मेरे लिए क्या होगा? रिसीवेबल होगा। और रिसीवेबल क्या होता है बेटा? एसेट होता है। रिसीवेबल क्या होता है हमारे लिए? एसेट होता है। तो एसेट का ओपनिंग बैलेंस कहाँ है गाइस? एसेट का ओपनिंग बैलेंस जो है हमारे पास आएगा डेबिट साइड पे, और एसेट का जो भी क्लोजिंग बैलेंस होगा वो हमारे पास आएगा क्रेडिट साइड पे, क्रेडिट साइड पे। ठीक है गाइस, तो मैं लिख देता हूं यहां पर कि ये बेसिकली हमारे पास क्या है? ये है हमारे पास सब्सक्रिप्शन इन एरियर। एरियर से मुराद बकाया, ओविंग, और कभी कभार ड्यू, और कभी कभार आउटस्टैंडिंग का वर्ड लिखता है। ठीक है, तो कोई भी सब्सक्रिप्शन हमारी एरियर में हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन हमारी बकाया हो, ड्यू हो, वो हमारे लिए क्या होगा? वो हम लिखेंगे यहाँ पर डेबिट साइड पे ओपनिंग बैलेंस, और क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे क्रेडिट साइड पे। अगली चीज, इस पे आ जाएगा इस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। मैंने कैश रिसीव कर लिया, मुझे बंदे ने एडवांस में कैश दे दिया, लेकिन मैंने सर्विसेज नहीं दी, दूंगा सर्विसेज, अभी तक सर्विसेज नहीं दी। ये रिसीवेबल है, पेबल है? मुझे सर्विसेज देनी है या पैसे लेने हैं, मुझे बताएं। अगर सर्विसेज देनी है तो ये पेबल हो गया, पैसे लेने हैं तो ये रिसीवेबल हो गया। मैंने इससे कैश रिसीव कर लिया है इन एडवांस में, लेकिन सर्विसेज मैंने इसको अभी तक नहीं दी, सर्विसेज मुझे देनी है। तो गाइस बी क्विक, पेबल है या रिसीवेबल है? लायबिलिटी है या एसेट है? पेबल है, शाबाश बेटा, शाबाश बेटा। तो अगर ये मेरे लिए पेबल है तो मैं इसका बैलेंस बीडी कहाँ लिखूंगा? इसका ओपनिंग बैलेंस लिखूंगा क्रेडिट साइड पे। तो बच्चों को समझाने के लिए मैं प्रीपेड लिख देता हूँ, वैसे ये प्रीपेड ही नहीं है, ये एडवांस के लें या प्री रिसीव्ड के लें। ठीक है ना? तो कोई भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास एडवांस हो, कोई भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास एडवांस हो, एक मिनट सबर कीजिए, कोई भी सब्सक्रिप्शन मेरे पास एडवांस हो, ठीक है, या प्री रिसीव्ड हो, प्रीपेड भी कह सकते हैं इसको आप, वो मैं लिखूंगा, उसका बैलेंस बीडी आएगा क्रेडिट साइड पे, और बैलेंस सीडी आएगा डेबिट साइड पे, बैलेंस सीडी आएगा डेबिट साइड पे। ठीक है गाइस, यहां तक मेरी बात क्लियर है? यहां तक मेरी बात क्लियर है? अच्छा गाइस, सर आगे चलते हैं। आगे हमारे पास सीन क्या है? आगे हमारे पास क्या होता है कि कभी कभार ये होता है कि मुझे किसी से पैसे लेने हैं। फॉर सपोज मुझे किसी से 100 रुपीज लेने हैं, मुझे किसी से 100 रुपीज लेने हैं। 12 महीने हो गए, 12 महीने हो गए, और उसने मुझे 100 रुपीज मुझे नहीं दिए। जो 100 रुपीज मुझे लेने थे सर्विसेज के अगेंस्ट, वो मुझे नहीं दिए। किसी किसी मेंबर पे ड्यू थे 100 रुपीज, वो मुझे रिसीव करने थे। ये बैलेंस भी दिए, ठीक, ये ड्यू था, मुझे लेना था 100 रुपीज का, वो उसने मुझे नहीं दिया। तो हम बिजनेस में समटाइम पॉलिसी होती है, पॉलिसी ये होती है कि अगर कोई अमाउंट जो ड्यू था साल के शुरू में, जो साल के शुरू में क्या था, ड्यू था, और विद इन 12 मंथ, साल के एंड तक वो में रिसीव नहीं हुआ, साल के एंड तक वो में रिसीव नहीं हुआ, तो उसको हम फिर बैड डेट कर देते हैं। जैसे ट्रेड रिसीवेबल लिखते हैं ना डेबिट साइड पे, और बैड डेट हो जाता है, हम क्रेडिट कर देते हैं। ऐसे ही अगर किसी पे कोई अमाउंट ड्यू था और हमें रिसीव नहीं हुआ, तो हम उसको प्यार से क्या कर देते हैं? बैड डेट कर देते हैं। तो अगर 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 पेपर में लिखा हो कि हमने कोई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की है, ये स्पेशल केस है, बहुत कम होता है। अगर हमने कोई सब्सक्रिप्शन रिटर्न ऑफ की है, मतलब बैड डेट किया है, तो वो हमारे पास कहाँ आएगा?
वो हमारे पास क्रेडिट साइड पे आएगा। इसको बैड डेट भी कहते हैं। यहां तक मेरी बातें क्लियर है? एनी इशू? उसके अलावा सर कभी कभार हमें सब्सक्रिप्शन ज्यादा मिल जाती है, बहुत ज्यादा रिसीव हो जाती है, गलती से आ जाती है, तो हम वापस भी करते हैं। तो अगर हम कोई सब्सक्रिप्शन वापस करें, ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है, अगर हम वापस करें मतलब रिफंड हो, तो वो रिफंड कहाँ आएगा? वो आपका डेबिट साइड पे आएगा। आखिर में हम क्या करते हैं बेटा, दोनों साइड का हम टोटल करते हैं, हम दोनों साइड का टोटल करते हैं, दोनों साइड का टोटल करते हैं, सॉरी, दोनों साइड का टोटल करते हैं, और टोटल करने के बाद जो फाइनल फिगर हमारे पास आएगी, ये हमारी होगी पूरे साल की इनकम, ये हमारी होगी पूरे साल की सब्सक्रिप्शन जो कि बनती है, ये हमारी होगी पूरे साल की इनकम जो कि बनती है, पूरे साल की सब्सक्रिप्शन जो कि बनती है। ठीक है, ये जाएगा इनकम एक्सपेंडिचर में। ज्यादातर ये वाला अमाउंट जो है आपको फाइंड करना पड़ता है, ज्यादातर ये वाला अमाउंट जो है फाइंड करना पड़ता है। यहां तक बातें क्लियर है? यहां तक बातें क्लियर है बेटा? ताकि मैं सवालात की तरफ जाऊं। अच्छा, एक चीज मैं और लिख दूं इसके अंदर, फॉर्मेट में बता देता हूं जो मैं लिखना भूल गया, कि ये जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है ना, ये डायरेक्ट भी फाइंड कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर हमें टोटल मेंबर्स पता हो, अगर हमें टोटल मेंबर्स पता हो और हमें पता हो कि एनुअल सब्सक्रिप्शन कितनी है जो उनसे लेते हैं, तो ये अमाउंट डायरेक्ट भी फाइंड हो सकता है। कभी कभार सवाल में ये अमाउंट हमें डायरेक्ट फाइंड करना होता है, मतलब कोई दूसरी चीज मिसिंग फिगर फाइंड करनी होती है, बैंक वगैरह, तो ये फिर हम डायरेक्ट फाइंड करते हैं इस तरीके से, टोटल मेंबर्स मल्टीप्लाई बाय एनुअल सब्सक्रिप्शन। ठीक है, इस फॉर्मेट को एक नजर देख लें, एक नजर देख लें, क्योंकि अभी मैं सवाल करवा, अच्छे तरीके से देख लें इस फॉर्मेट को। देख लिया बेटा? अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं सर हमें ये याद नहीं रहता, ओविंग कहाँ पर आएगा, वो कहाँ पर आएगा। तो मैंने लास्ट टाइम आपको कीवर्ड बताया होगा, अगर आपको याद हो, लास्ट टाइम मैंने बताया था कि हमारे पास एक वर्ड होता है ओप्पो, याद आ रहा है? ओप्पो। तो बच्चों को मैंने एक बात बताई थी कि ओप्पो याद कर लो, तो यहाँ पर क्या आएगा ओप्पो के अंदर? यहाँ आएगा ओ हमारे पास, यहाँ आएगा पी, यहाँ आएगा पी, ये हो जाएगा ओ। ठीक है, ओप्पो अच्छा मोबाइल है ना ओप्पो। तो ये सर ओ का क्या मतलब है? ओ का मतलब है आपका ओविंग। पी का मतलब क्या है? प्रीपेड। पी का मतलब क्या है? प्रीपेड। ओ का मतलब क्या है? ओविंग। अगर ये ओप्पो याद नहीं हो रहा, ओप्पो आपकी पसंदीदा कैटेगरी के अंदर नहीं है, आपको ओप्पो मोबाइल पसंद नहीं है, तो फिर इसकी जगह हमारे पास दूसरे वर्ड भी हैं, दूसरे वर्ड भी हैं। आपा याद कर लें, आप गर्ल्स हैं तो गर्ल्स को आपा थोड़ा नाम याद रहेगा, आपा याद कर लें। ये लिख लें ए, ये लिख लें पी, ये पी, ये हो गया ए। तो आपा से क्या मतलब है? आपा ए फॉर अक्रूड, पी फॉर प्रीपेड, पी फॉर प्रीपेड, ए फॉर अक्रूड। ठीक है, इस तरीके से भी चीजें हो जाएंगी, यानी आपको याद रहेगा। तो इनकम का जब भी अकाउंट बनाना हो, ये याद रखिएगा, ओप्पो एंड आपा याद रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे सवाल करते हैं। यहां तक चीजें क्लियर है? यहां तक चीजें क्लियर है बेटा? महा बेटा सब बताएं। ओके, चलें जी। अब एक सवाल करते हैं, पहले मैं स्टॉप कर दूं इसको जरा रिकॉर्डिंग को, तो एक सवाल लिख लूं पहले। सुने बेटा, ये एक बहुत आसान सवाल है, क्लासें अटेंड किया करें साथ में, बाद में आप देखेंगे नहीं, होता है ना कि वीडियो बाद में देख लेंगे तो उसमें समटाइम होता है वीडियो देखते नहीं बच्चे, नुकसान हो जाता है। तो आप क्लासें अटेंड करें, फिर रह जाए तो एक अलग बात है, मैं छोटी क्लास दिया करूंगा, ठीक है बेटा? तो सर इस सवाल को कैसे करेंगे, आप लोग भी ट्राई कर लें। सबसे पहले हम आ जाते हैं, मैंने लिखा नहीं, ये मैं लिख देता हूँ, ये ओपनिंग बैलेंस है बेटा, ये जो है 1 जनवरी, ये 2020, और ये हो गया 31 दिसंबर 2020। ठीक है, तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंसेज है बेटा, ये दोनों क्या है? ओपनिंग बैलेंसेज है। तो सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के ऊपर आते हैं। ये लाइबिलिटी होती है बेटा, लाइबिलिटी होती है, और ये हमेशा कहाँ ओपनिंग कहाँ शो होगा? क्रेडिट साइड पे शो होगा। तो मैं क्रेडिट साइड पे लिख लेता हूँ, ठीक है। बैलेंस बी डी, एडवांस का क्रेडिट साइड पे आएगा, वो कितना है? 10,000। और इसका जो बैलेंस सी डी है
वो कहाँ पे शो होगा? वो शो होगा आपका डेबिट साइड पे। उसके बाद बेटा हम ओविंग की तरफ आते हैं। ये जो ओविंग है ना, ओविंग, ये आपके लिए एसेट है, ये उसका ओपनिंग बैलेंस है, ये उसका क्लोजिंग बैलेंस है। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ शो होगा सर? डेबिट साइड पे शो होगा, मैं लिख लेता हूँ 2000। और क्लोजिंग कहाँ शो होगा? क्रेडिट साइड पे शो होगा, कितना है बेटा? 3000। उसके बाद बेटा हम लिखेंगे हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है गाइस, सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है, रिसीव। तो जितनी भी रिसीव की है, चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, उससे आप परेशान नहीं हो, जितनी भी रिसीव की हो हम क्या कर देंगे बेटा, उसको क्रेडिट कर देंगे। मैं यहाँ लिख दूंगा बैंक, और इसके आगे रेफरेंस में लिख दूंगा बैंक। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट भी लिख सकते हैं इसकी जगह। अगला स्टेप क्या होगा सर? हम दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे गाइस। इसका टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 53,000, ये हो जाएगा 53,000, और इसमें से माइनस करेंगे 7,000, तो होपफुली आपके पास आंसर आ जाएगा, अल्लाह भला करे, 46,000 आंसर आ जाएगा हमारे पास। 46,000 आंसर आ जाएगा। ये हमारा जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर के अंदर जाएगा। यहां तक बात क्लियर है मेरी? यहां तक मेरी बात क्लियर है? एनी इशू? ठीक है, तो अगर मेरी बात क्लियर हो तो आप जरा एक सवाल कर लें, आप जरा एक सवाल कर लें। मैं चेंज कर देता हूँ सवाल। अच्छा जी गाइस, देख लेते हैं ये कैसे होगा। गाइस सबसे पहले हम सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के ऊपर आते हैं, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस के ऊपर आते हैं। मैंने आपको ओप्पो बताया था, तो अगर ओपनिंग प्रीपेड है तो यहाँ आएगा, और क्लोजिंग प्रीपेड है तो यहाँ आएगा। तो ये कौन सा वाला है सर? ओपनिंग तो निल है, ओपनिंग क्या है हमारे पास? निल है, लगाने की जरूरत नहीं है। और क्लोजिंग कितना है हमारे पास? 10,000 है, मैं 10,000 यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक गाइस सर, उसके बाद हम आ जाते हैं इसके ऊपर, अल्लाह भला करे आपका, ये जो है सब्सक्रिप्शन ओविंग है। सब्सक्रिप्शन ओविंग एसिड होता है, तो अगर ओपनिंग बैलेंस से यहाँ आएगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो क्रेडिट साइड पे आएगा। ठीक है सर, यहाँ क्या सीन है? यहाँ इसने ओपनिंग दिया हुआ है आपको, और वो कितना है? 3000, मैं लिख देता हूँ 3000। और क्लोजिंग क्या है हमारे पास? डैश है, तो मैं डैश लगा लेता हूँ, लगाने की जरूरत नहीं है पर समझाने के लिए बोल रहा हूँ सर। उसके बाद गाइस सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी हुई है सर? सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है 50,000। हम सबको पता है कोई भी हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव की हो, वो सब्सक्रिप्शन के अकाउंट में क्या होगी? क्रेडिट साइड पे आएगी। तो क्रेडिट साइड पे आप लिखते हैं 50,000। ठीक सर। उसके बाद सब्सक्रिप्शन रिफंड हुई है, ये अपोजिट होता है हमेशा, ये बैंक का रिसीव का अपोजिट होता है, मतलब ये डेबिट साइड पे आएगा। तो जो भी हमने सब्सक्रिप्शन रिफंड की है, ये आप डेबिट साइड पे लिखते हैं 1000। और आखिर में हम क्या करेंगे? दोनों साइड का टोटल करेंगे, दोनों साइड का टोटल करेंगे। ठीक है, दोनों साइड का टोटल किया, ये हो गया 50,000, ये हो गया हमारे पास 50,000। और 50,000 में से हम माइनस करेंगे 14,000, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 36,000, 36,000। ठीक है ना? आई होप कि यहाँ तक बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं ज़रा दोबारा सवाल को चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया, क्लिक अभी तक वो नहीं हुआ, वो चीज़ नहीं आई, वो चाम नहीं आया। तो मैं दोबारा दे रहा हूँ, ठीक है? दोबारा आप करें, एक और सवाल दे रहा हूँ ताकि ग्रिप पक्की हो जाए। देख लें, चलें दिखा देता हूँ, देखें बेटा, देखें सबसे पहले आ जाएं सब्सक्रिप्शन ओविंग के ऊपर। सब्सक्रिप्शन ओविंग जो होता है, ओप्पो अगर आपको याद हो या आपा याद हो, तो ओविंग का ओपनिंग यहाँ आता है और क्लोजिंग यहाँ आता है, मतलब ओविंग का ओपनिंग आएगा डेबिट साइड पे और क्लोजिंग आएगा क्रेडिट साइड पे। तो हमारे पास ये जो दिया है ना, ये ओपनिंग है बेटा, ये ओपनिंग डेट है, तो ये हम लिख लेते हैं 2000 यहाँ पे। और ये जो हमारे पास दिया हुआ है ना, ये क्लोजिंग डेट है, देख लें क्लोजिंग डेट है। तो क्लोजिंग जो हमारे पास 2000 है, सॉरी 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 सॉरी, ये 1000 है बेटा, सॉरी, यहाँ लिखेंगे ओपनिंग, ओपनिंग हमारे पास 1000 है, और क्लोजिंग हमारे पास कितना है? 2000 है, मैंने लिख दिया। ठीक है ना? हफ्सा बेटा आप सही बता रहे हैं, महा बेटा आप भी सही बता रहे हैं, काफी हद तक कशफ आप भी सही बता रहे हैं। अच्छा जी, अब उसके बाद आते हैं सब्सक्रिप्शन रिसीव कितनी की है बेटा? वो है 45,000। 45,000 आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। फिर हम सबको पता है, अगर हमारे पास कोई एडवांस दिया हुआ है, एडवांस दिया हुआ है, तो एडवांस का ओपनिंग यहाँ आता है, क्लोजिंग यहाँ आता है। तो ओपनिंग क्या है? डैश है, मैं डैश लगा देता हूँ,
और क्लोजिंग कितना है बेटा हमारे पास, क्लोजिंग 4000 है, मैं 4000 लिख देता हूँ। ठीक है, रिफंड दिया हुआ सवाल में सर, रिफंड कहाँ आएगा सर, डेबिट साइड पे रिफंड आएगा। अब आप दोनों साइड का टोटल कर लें तो ये हो जाएगा 47,000। ठीक है, ये हो जाएगा 47,000। 47,000 में से बेटा सब्सक्रिप्शन ओविंग का जो ओपनिंग है ना वो डेबिट साइड पे आएगा बेटा, क्यों क्रेडिट साइड पे आएगा? आप ऊपर फॉर्मेट देख लें, ये फॉर्मेट देख लें, इसमें देख लें मैंने कहाँ लिखा हुआ है, मैंने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है बेटा, असल में जो इससे पहला वाला सवाल था उसमें एडवांस मैंने ऊपर लिखा था, इसमें मैंने एडवांस नीचे लिख दिया, तो इसलिए आप थोड़े कंफ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि इससे जो बैकवर्ड सवाल था ना वो अगर आप वीडियो में देखेंगे उसमें मैंने एडवांस पहले लिख दिया था, तो इसलिए आप इंटरचेंज कर दिए होंगे अपने वैल्यूज, इसलिए मसला हुआ होगा। ठीक है, ये देखिए ओपनिंग है, मैं अगेन बता दूं, ओपनिंग ओविंग जो है ना ये आपका डेबिट साइड पे आएगा, ये हमारे लिए एसेट होता है, और क्लोजिंग क्रेडिट साइड पे आएगा, मैंने क्रेडिट साइड पे लिखा है। एडवांस आपकी लाइबिलिटी होती है तो उसका ओपनिंग क्रेडिट साइड पे आएगा, और क्लोजिंग जो है वो आपका डेबिट साइड पे आएगा, मैंने डेबिट साइड पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो एडवांस लाइबिलिटी, ओप्पो सोच लेना, ओप्पो एडवांस मतलब प्रीपेड। ठीक है, तो ओप्पो, ओ पी पी ओ, आप खुद देख लें ओविंग क्या आ रहा है, ओविंग क्या आ रहा है। अच्छा गाइस, अब आगे चलते हैं सर, तो 47,500 में 47,000 में से आप 5,500 माइनस कर दें, मुझे बताएं क्या आंसर आ जाएगा, क्या आंसर आ जाएगा जल्दी बताएं। 41,500, बी क्विक गाइस। 41,500 जी बेटा, सो दिस इज द राइट आंसर। फातिमा बेटा आपने मेरे ख्याल से सही आंसर दिया है, और वानिया ने सही आंसर दिया है। ठीक है बेटा, गुड बेटा, गुड बेटा, बहुत आला। अब ऐसा है, आप लोग मैन्युफैक्चरिंग के सवालात कीजिएगा, सब्सक्रिप्शन को कल मैं कंटिन्यू करूंगा। ठीक है, अभी मुझे तरावी पढ़ने जाना है। अल्लाह हाफिज बेटा, अस्सलाम वालेकुम, दुआ में याद।